हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अविनाश मुंड और आप देख रहे हैं एंजॉय द मैथ्स। हमारी 10th क्लास की सीरीज चल रही थी, उसमें हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? प्रायिकता। उसकी आज तीसरी क्लास है और ये बोर्ड बुक की यूनिट नंबर है 18.1 यानी 18वीं प्रश्नावली है और आज ये इसका तीसरा वीडियो है और हमने 2 वीडियो पहले ही बना चुके हैं। तो आज हम कवर करेंगे प्रश्नावली 18.1 और उसका देखिए पहला प्रश्न। देखिए आपको प्रश्न बोल रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता करवा रखा है। क्या होगा? एक पासे को फेंका। अब ये पहला क्वेश्चन है आपके बोर्ड बुक में, 10th क्लास की बोर्ड बुक में पहला क्वेश्चन है 18वीं यूनिट का कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की। तो ये बताओ, पासे को फेंकते हैं कितने अंक आएंगे? 6 अंक आते हैं और 4 से बड़े कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो अनुकूल मान और टोटल मान कितने आएंगे? 6। तो ये कितना हो जाएगा? 1/3। बोलिए कोई दिक्कत? आगे देखिए, अब ये बोल रहा है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। मैंने कल की क्लास में सिक्के का कंसेप्ट है वो पूरा समझा रखा है। यदि वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो उनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो इसको मैं फटाफट बता देता हूँ। ये सेकंड क्वेश्चन है आपके, ये कह रहा है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। तो देखिए, चाहे एक सिक्के को 2 बार उछाल दो, चाहे 2 सिक्कों को 1 बार उछाल दो, बात तो एक ही है। अब ये बताओ, जब एक सिक्के को 1 बार उछाला गया तो मान कितना आता है? हेड और टेल यानी टोटल मान कितने आएंगे? 2। अब इसी सिक्के को 1 बार और उछाला जाए तो और मान कितना आएगा? 2। यानी 2 बार उछाला किसी सिक्के को, टोटल मान कितने आएंगे? 4। और कौन कौन से आएंगे? पहला हेड फिर टेल। पहला हेड दूसरा भी हेड, हो सकता है पहला टेल दूसरा हेड, या हो सकता है पहला टेल दूसरा भी टेल। ये 4 संभावनाएं होंगी। तो टोटल मान तो कितना आएगा? 4। हमें प्रायिकता किसकी पूछी है? ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता। चित का मतलब हेड आने की प्रायिकता, दोनों बार हेड आने की प्रायिकता। तो 2 बार हेड कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो 1/4 ये आपका आंसर हो गया। कौन सा? दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा देखिए, तीसरे में क्या है आपके? 1 से 17 तक की प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या का चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह अभाज्य संख्या हो। कल मैंने आपको अभाज्य संख्या का कंसेप्ट बताया था। मैंने कहा था कि दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? बताओ। कल मैंने बताया था आपको और मैंने कहा था कि आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पे रखो और साथ में करते जाओ। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आप अपनी किताब रखो साथ में और करते जाइए। यह कह रहा है कि अभाज्य संख्या, मैंने कल कहा था कि दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। तो देखिए 1 से लेकर 17 तक 1 तो नहीं आएगी ना, क्योंकि 1 अभाज्य संख्या नहीं है। तो अपन सीधी अभाज्य संख्या लिखते हैं। तो टोटल कुल संख्या तो कितनी है? 17 है। ये तो लिख दिया बट्टे में, क्योंकि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? कुल मान तो बट्टे में आएगा, यानी प्रायिकता का सूत्र मैं बोल देता हूं अनुकूल मान बटे कुल मान। तो कुल मान तो कितना आपके? 17 है। अब अनुकूल का मतलब हो गया अभाज्य संख्याएं देखनी है 1 से 17 के बीच में। तो देखिए 2 अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें केवल स्वयं का भाग जाए और किसी का नहीं है। जैसे 2, 3, 4 है क्या? नहीं है। 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है। ये देखिए इतनी संख्याएं हैं। तो टोटल कितनी संख्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आंसर कितना हो गया? 7/17। ये है आपके तीसरा एग्जाम्पल। अब देखिए चौथा एग्जाम्पल। देखिए चौथा एग्जाम्पल बताइए क्या बोल रहा है आपको? एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4। अब ये कह रहा है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। ठीक है, मैंने कल आपको यही क्वेश्चन करवाया था। मैंने कहा था यदि एक सिक्के को 1 बार उछालोगे कितना मान आएगा? 2। एक सिक्के को 2 बार उछाला तो कितना मान आएगा? 4। और एक सिक्के को 3 बार उछालोगे तो पहली बार में 2 मान, दूसरी बार में भी 2 मान और तीसरी बार में भी 2 मान। ये तो आएंगे। 2 को 2 से गुणा करवाया 4 और 4 को 2 से गुणा करवाया 8, यानी टोटल मान तो कितने आएंगे? टोटल मान कितने आएंगे? 8। लेकिन देखिए जब भी आपको, ये तो मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो जैसा आपको वो पूछा है आपको उस तरीके से सारे डिटेल में लिखना है। ऐसे नहीं लिखना कि सीधा उत्तर दे दिया, नहीं। डिटेल में तो आपको केवल समझाने के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप यदि कॉपी में लिखोगे
तो आपको इस तरीके से लिखना है कि एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाले को कुछ आता ही नहीं है। ये समझ के आपको बोर्ड में कुछ न कॉपी में लिखना है। जैसे ये मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूं, ये देखिए इस तरीके से लिखना है आपको। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, यानी हमें नंबर तभी देगा वो जब हम ये मानकर कॉपी में लिखेंगे कि उसको कुछ नहीं आता, हम एक एक डिटेल लिखेंगे। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन ये लिखा, ये कह रहा है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, तो हम लिखेंगे एक सिक्के को 3 बार उछालने पर टोटल मान कितने आएंगे 8। ठीक है, अब लिखेंगे 8 मान इस प्रकार है या निम्न है। निम्न है, देखिए तो राइटिंग इसलिए खराब हो जाती है ताकि तो जल्दी लिखाएं ताकि आपको मैटर ज्यादा से ज्यादा मिले। अब 8 मान कौन कौन से आएंगे वो देखिए, उसको किस तरीके से लिखना है। 2 तरीके हैं, या तो आपके दिमाग में जैसा आ रहा है वैसा लिख दो, या फिर एक ट्रिक बताता हूं वैसे लिखिए, कभी गलती नहीं होगा। देखिए कितने हैं 8 है, टोटल मान कितने हैं 8 मान है, और इन 8 मान में होगा क्या, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा तो यही ना। 8 मान है, उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो देखिए 8 में पहले 4 बार तो हेड लिख दो, 1 2 3 और 4 बार, बोलिए लिख दिया। अब 4 बार ही टेल लिख दो, 1 2 3 4, टोटल 8 मान होने चाहिए, तो हेड और टेल ही आएगा, तो 4 बार हेड 4 बार टेल। अब पहले हमने हेड कितनी बार लिखा 4 बार, टेल कितनी बार लिखा 4 बार। अब इनका आधा कर देते हैं, यानी अब 2 बार हेड और 2 बार टेल लिखेंगे। तो 2 बार हेड लिख दो, 2 बार टेल लिख दो, फिर से 2 बार हेड लिख दो, फिर से 2 बार टेल लिख दो। बोलिए, पहले 4 बार लिखा, यहां पे भी 4 बार, अब 2 बार लिख रहे हैं। अब कितनी बार लिखेंगे और आधा कर दो, अब एक बार लिखेंगे। तो पहले हेड फिर टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड और टेल। आ गया समझ में। टोटल कितने मान है 8 मान है। 8 का मतलब 4 बार हेड लिख दो, 4 बार टेल लिख दो, मतलब 8 का आधा कर दो, क्योंकि हेड और टेल 2 है, तो 4 हेड को दे दो और 4 टेल को दे दो। देखिए 2 मान है हेड और टेल, तो 4 तो दे दो हेड को, 4 दे दिया टेल को। ये देखिए 4 हेड और 4 टेल दे दिया। अब 4 का आधा आधा कर दो, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। अब 2 के बाद में 1 कर दो, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। बोलिए टोटल मान 8 मान आ गए। ये तो है आपका 8 मान, इस तरह लिखना आपको। अब वो पर्सन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है तीनों उछालों में सिक्के कितने उछाल रहे हैं अपन, 3 बार। देखिए 3 उछाल रहे हैं सिक्के। तीनों उछालों में एकांतरत चित या पट आने की प्रायिकता। एकांतरत का मतलब हो गया लगातार, या तो लगातार हेड आनी चाहिए या फिर लगातार टेल आने चाहिए। तो बोलिए टोटल मान तो कितने हैं 8 है। अब लगातार हेड या टेल कितनी बार है, देखिए ये रहा, ये तो लगातार हेड। लगातार का मतलब तीनों उछालों में आपके हेड आना चाहिए, एक तो ये आ गया, और कहीं पे क्या लगातार, ये रहा टेल। ये कह रहा है चित या पट है वो लगातार आनी चाहिए, तो एक ये रहा एक ये रहा। एकांतरत का मतलब हो गया लगातार, तो ये आ गया 2/8 यानी 1/4। बोलिए इस तरीके से आपको एग्जाम में करना आपको काम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और ये 5वां क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले वीडियो में जो पहला पार्ट है इसका, उसमें मैंने अच्छी तरीके से समझाया है, लीप और अलीप वर्स वाला। इस बार आपके क्वेश्चन नंबर 5 है अलीप वर्स। अब बोलिए अलीप वर्स क्या कंसेप्ट है बता रखा है, केवल अलीप वर्स का बताऊंगा इस बार। अलीप वर्स का मतलब क्या हो गया, इसमें देखिए टोटल दिन कितने होंगे ये बताओ, टोटल दिन कितने होते हैं 365 होते हैं। एक तो ये चीज है, दूसरी सप्ताह कितने होते हैं, सप्ताह होते हैं 52। ये तो आपको ध्यान रखनी है, 365 दिन होते हैं और सप्ताह कितने होते हैं 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह का मतलब क्या हो गया, एक साल में 52 तो सोमवार आएंगे, 52 ही मंगलवार, 52 ही बुधवार, टोटल 52 ही संडे आएंगे। इसका मतलब ये हो गया। अब देखिए यदि आप 52 को 7 से गुणा करोगे तो 364 दिन बनेंगे, ये भी है, यानी दिन कितने बनेंगे 364, लेकिन दिन होते हैं 365। अब ये तो है अलीप वर्ष, और एक साथ में बता देता हूं लीप वर्ष, बताया था फिर से बता रहा हूं।
दोनों में अंतर क्या होता है? अलीप वर्ष में, अब देखिए कहानी कहाँ पे शुरू होती है? फरवरी में। कहाँ पे आती है? फरवरी में। फरवरी या तो 28 की होती है या 29 की होती है। अब दोनों में फरवरी कहाँ पे 28 और 29 की होगी वो आपको देखना है। तो देखिए अलीप में यहाँ पर फरवरी 28 दिन की होगी, ये होगी फरवरी, और ये होगी 29 डेज की फरवरी। यानी दिन कितने होते हैं? 365, 52 सप्ताह और 364 सप्ताह से अपन को 7 से गुणा किया तो 364 दिन बन गए, सॉरी 364 दिन। अब देखिए अलीप वर्ष, अब याद करने का तरीका पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूं। अलीप में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? 28 यानी 28 यानी 28 बोलते हैं। क्या लिखा मैंने? 28, यही तो होता है, ऐसे लिखते हैं अपन। ये भी देखिए ए और ये भी ए, इसका मतलब 28 किस में आएगा? अलीप वर्ष में। तो ये कितने दिन का हो जाएगा? 29। इसका मतलब इसमें 365 दिन होते हैं, 52 को गुणा किया 364 दिन बन गए। अब दिन कितना बचा? केवल एक ही। लेकिन जब यहां पे बात की जाए, यहां की बात की जाए तो दिन तो कितने बनेंगे? 364, यही तो है। और यहां पर 28 है लेकिन यहां पर 29 है, तो 364 है, साल में होते हैं 365 दिन इसके हिसाब से। लेकिन यहां पे एक दिन और बढ़ गया, यानी यहां पर दिन कितने हो जाएंगे? 366 हो जाएंगे। तो यहां पर तो केवल एक दिन का कंफ्यूजन है, 364 है, 365 बनाना है। लेकिन जब इसकी बात की जाएगी तो 364 से 366 बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दिन कितने का होता है? 29 दिन का होता है। आ गया समझ में? अब आपको प्रश्न क्या पूछा है? 5वां प्रश्न देखिए कि एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता, यानी हमें प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? कि 52 रविवार आने चाहिए, यानी 52 संडे आने चाहिए। बोलिए, अब मेरे को ये बताइए एक साल में कितने संडे आते हैं? ये बताओ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया, कितने संडे आते हैं? 52 ही आते हैं, क्योंकि 52 ही सप्ताह होते हैं, इसका मतलब 52 ही संडे आते हैं। अब देखिए जब अलीप वर्ष की पूछा तो दिन तो बन गए 364 सप्ताह के हिसाब से, और दिन बने 365, यही तो है। इसका मतलब दिन कितना बच गया? एक बच गया, बच गया ना एक। अगर वो दिन, सपोज कीजिए यदि वो दिन, एक दिन बच गया आपके, एक दिन, ये एक दिन शेष बच गया आपके, बच गया। अब ये बताओ, अब ये दिन कोई सा भी हो सकता है, सोमवार से लेकर संडे तक, रविवार तक, 7 दिनों में से कोई सा भी हो सकता है ना, यानी 7 दिनों में कोई सा भी हो सकता है, ये है। अब ये बताओ हमें 52 रविवार चाहिए। यदि ये एक दिन अगर रविवार बन जाए तो 52 तो पहले ही होते हैं, एक ये रविवार इस दिन और आ गया तो रविवार कितने हो जाएंगे? 53 हो जाएंगे। तो क्या हमें 53 रविवार चाहिए? क्या हमें 53 रविवार नहीं चाहिए। इसका मतलब ये एक दिन है, ये कुछ भी हो सकता है लेकिन रविवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि रविवार हो गया ये एक दिन तो 52 तो ऐसे ही आते हैं, और ये एक और जुड़ गया इसमें तो कितने बन गए? 53। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 52 रविवार आने की प्रायिकता बताइए। अब बोले ये एक दिन है, ये कितने हो सकते हैं? 7, तो बट्टे में तो लिखा मैंने 7। अब यदि यहाँ पे मैं 1 लिखूं तो ये 53 हो जाएगा, लेकिन हमें करने कितने हैं? 52। इसका मतलब केवल रविवार नहीं होगा, इसके अलावा कितने दिन बच गए? 6 दिन। तो ये आ गया 6/7। बोलिए, एक क्वेश्चन तो ये था आपका 52 रविवार। अब मैं कह दूं कि 53 रविवार होने की प्रायिकता बताओ। अब बोलो, यदि मैं कहूं कि 53 रविवार होने चाहिए तो बताओ। 53 रविवार के लिए 52 तो ऑलरेडी होते हैं साल में, अब एक दिन बच गया, इसके हिसाब से ये एक दिन बच गया। अब ये एक दिन क्या होना चाहिए? यदि रविवार होगा तो 52 और 1 कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। तो टोटल दिन तो कितने आ गए? 7, क्योंकि एक दिन कोई सा भी हो सकता है। अब हमें रविवार ही लेना है तो रविवार एक बार ही होगा, तो 1/7, ये दोनों आंसर हो गया। बोलिए, समझ में आया? ये था आपके 5वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आपके 1 नंबर का पक्का आएगा बोर्ड एग्जाम में, देख लेना। और देखिए वही क्वेश्चन आपके 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके, ये दे रखा है कि PA
यानी ए कोई घटना है, उसकी प्रायिकता कितनी है? 0.65 है। तो ए नहीं की प्रायिकता, तो देखिए ए नहीं का मतलब या तो डैश लगा दो या ऐसे बार लगा दो। इसकी प्रायिकता पूछिए, यही तो है। तो देखिए हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं पी एक घटना है, मानी ए क्या है? हमने मान ली एक घटना है जो कि क्या हुई है? घटित हुई है, यानी घटना हो चुकी है वो। तो ए डैश लिखता हूं, इसमें डैश लिखा हुआ है क्या? हाँ, ए नहीं लिखा हुआ है तो अपन लिख देते हैं ए नहीं, जैसा एग्जाम में दे रखा है वैसे ही। पी ए और पी ए नहीं, तो ए घटना घटित है और इसका मतलब क्या हो गया? घटना घटित नहीं है। मैं कह रहा हूं घटना ए क्या है? घटना घटित हो चुकी है। ये कह रहा है तो पी ए का मतलब घटना घटित हो चुकी है, पी ए का मतलब ए नहीं का मतलब घटना घटित नहीं हुई है। इन दोनों का योग हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखना। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है सीधा डायरेक्ट कि पी ए प्लस पी ए नहीं भी दे सकता है, पी ए डैश भी दे सकता है, पी ए बार भी दे सकता है, दोनों का योग बताइए। तो दोनों प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। तो जब आपको एक घटना ये दे रखी है, यानी ये दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? ये इधर आएगा तो 1 में से घटेगा, तो 1 में से घटा दो, तो 1 माइनस 0.65, तो कितना बन जाएगा? ये पॉइंट के 35 घटा लोगे, बता रखा आपको। आगे आइए, ये भी देखिए 7वां क्वेश्चन है। ये 7वां क्वेश्चन कल मैंने आपको सेकंड पार्ट में ही करवा दिया था, सिक्कों के साथ में ही। अब देखिए 8वां क्वेश्चन, देखिए 8वां क्वेश्चन भी आपको बता रखा है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है और अंकों का योग कितना आना चाहिए? 9 और 13, ये भी बता रखा है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहें। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, एक थैले में 5 लाल गेंद, तो 5 रेड लिख दूं मैं, 5 तो है लाल गेंद और 3 है सफेद गेंद, यानी 3 व्हाइट गेंद है। तो इस थैले में से एक यादृच्छिक निकाली जाती है गेंद, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद हो? 0.2% है इसमें, एक तो है कि सफेद हो, क्या हो? गेंद एक सफेद हो। एक तो ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है आपके सफेद नहीं, सफेद नहीं, ये दोनों क्वेश्चन है। तो बताइए टोटल गेंदें कितनी है? 8, सफेद कितनी है? 3, तो एक तो आंसर ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखिए, सफेद नहीं, तो थैले में सफेद नहीं है, इसके अलावा कौन सी गेंदें हैं? लाल, तो टोटल तो 8 है, 5 हो गया। या ऐसे नहीं कर सकते, तो सफेद नहीं का मतलब एक में से जो सफेद है वो घटा दो, तो भी कितना आएगा? 5/8। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है किसी कारण खराब पेन, किसी कारण 12 खराब पेन आपके, दोबारा बोल रहा हूं क्वेश्चन, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए, यानी 12 तो है खराब पेन और 132 है क्या आपके अच्छे पेन, ये है। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा बताओ? 144 हो गए, ये तो हो गए आपके टोटल पेन। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखिए, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा, यानी इन सब पेनों को मिक्स में कर दिया और 144 पेन बन गए आपके। अब देखकर पता नहीं चलता कि कौन सा खराब है कौन सा सही है। अब वो क्या कह रहा है कि यदि एक पेन चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता बताओ, यानी अब हमें प्रायिकता किसकी बतानी है कि पेन अच्छा होना चाहिए। तो टोटल पेन कितने? 144, अच्छे पेन कितने हैं? 132, और इसको हल कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको अपन यदि काटें तो ये 11 बार जाएगा और ये 12 बार चला जाएगा, तो 11/12 हो गया। अगला प्रश्न देखिए,
ये आपके लास्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 11वां, वो देखिए। और फिर आपके ये प्रायिकता है, ये 3 पार्टों में कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या कुछ ज़्यादा जल्दीबाजी में पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई अगली वीडियो में ज़रूर दूंगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 52 पत्तों की ताश एक। और गड्डी वाला क्वेश्चन मैंने आपको ताश वाला क्वेश्चन करवा रखा है। ताश है, टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने कलर के पत्ते होते हैं? 4 कलर के होते हैं, एक लाल, एक ईंट, एक चीड़ी और एक हुक्म। प्रत्येक पत्ता कितने के होते हैं? 13 पत्ते होते हैं सब में, जिनमें 9 पत्ते तो क्या होते हैं? संख्या के। और 4 पत्ते कौन से होते हैं? 4 में से 3 पत्ते कौन से होते हैं? फेस वाले, गुलाम, बेगम और बादशाह। और एक क्या होता है? इक्का। ये इतना पता है। अब देखिए क्वेश्चन जो पूछता है अपन वो करेंगे। ये कह रहा है कि लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता। टोटल पत्ते कितने हैं? 52। लाल रंग का गुलाम। अब देखिए लाल रंग का अलग है और लाल रंग का होना अलग है, ये ध्यान रखना। ये कह रहा है लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता। तो बोलिए गड्डी में कुल लाल गुलाम कितने हैं, ये बताओ आप। लाल गुलाम बोलिए। देखिए ये तो है लाल, इसको बोलते हैं ईंट। ये भी कलर तो इसका भी लाल है, इसको लाल पान, लेकिन कलर तो दोनों का लाल है। आ गया समझ में? इसी प्रकार ये देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता। तो बोलिए गड्डी में कुल गुलाम कितने होते हैं, ये बताओ आप। गड्डी में कुल गुलाम कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 अलग अलग कलर के होते हैं, लेकिन ये 2 तो होते हैं काले रंग के, ये तो होते हैं दोनों काले रंग के, ये दोनों होते हैं लाल रंग के। ये ध्यान रखना, होते तो अलग है लेकिन लाल रंग तो है ही है। तो इसमें भी एक गुलाम, इसमें भी एक गुलाम, और दोनों है लाल रंग के। तो गुलाम कितने हो गए? 2 गुलाम हो गए। तो ये कितना हो जाएगा? 1/26। दूसरा देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता। अब बोलिए वही बात, लाल रंग के पत्ते, ये भी लाल रंग का होता है, ये भी लाल रंग का होता है। तो 13 और 13 कितने हो गए? 26। तो 26/52 यानी 1/2। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं? पान का इक्का। पान का इक्का का मतलब क्या हो गया? बोलिए। पान का मतलब हो गया, ये लाल पान बोलते हैं ना अपन इसको, देखिए इसको अपन लाल पान बोलते हैं, ये काला पान है, लेकिन एक्चुअल में इसको तो बोला जाता है हुकुम, और ये होता है लाल रंग का। ठीक है। अब ये बोल रहा है क्या है कि पान का इक्का। पान का मतलब लाल पान का इक्का होता है, ये ध्यान रखना। अपन बोलते हैं लाल पान, लाल पान नहीं होता, इसमें बोला है कि पान का इक्का, और पान का इक्का यही होता है आपके। तो पान का इक्का हुआ कितना? 1। तो टोटल पत्ते कितने हैं? 52। और पान का इक्का कितना होता है? 1 ही होता है, तो 1/52। अगला क्वेश्चन क्या है आपके? ईंट की बेगम। अब देखिए ईंट की बेगम, ये है ईंट की बेगम। ईंट में 13 पत्ते होते हैं और बेगम 1 होती है, तो इसका भी 1/52। बोलिए आगे क्या है? हुक्म का पत्ता। अब देखिए हुक्म का पत्ता ये होता है काले रंग का, ये हुक्म का पत्ता है। तो बोलिए हुक्म का पत्ता, टोटल पत्ते कितने हैं? 52। और इसमें हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13। तो कितना हो जाएगा? 1/4। बोलिए क्या ये समझ में आया? ये समझ में? दोबारा बताऊं, देखिए पहला देखा लाल रंग का गुलाम। लाल रंग का गुलाम का मतलब क्या हो गया? ये भी लाल रंग का होता है, ये भी पत्ते लाल रंग के होते हैं, तो 2 लाल रंग के गुलाम हो गए। अगला क्या बोल रहा है? लाल रंग का पत्ता। लाल रंग के पत्ते, ये भी लाल रंग का होता है, ये भी लाल रंग का होता है, तो 13 कितने हो गए? 26 हो गए। तीसरा है पान का इक्का। पान का इक्का का मतलब अपन बोलते हैं लाल पान का इक्का होता है ना, इसको बोलते हैं पान का इक्का। तो ये होता है, पत्ते कितने हैं इसके? पान का क्या है? इक्का है क्या? तो इसमें इक्का 1 ही होता है, तो 1/52। चौथा क्या है? ईंट की बेगम। ईंट की बेगम 1 ही होगी, तो 1/52। और हुक्म का पत्ता, हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13, तो 13/52 यानी 1/4। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।